केंद्रीय मंत्री सह जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी के मां का हुआ निधन। केवटी प्रखंड सभागार में प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक स्थगित। केवटी लोक जनशक्ति पार्टी बुद्धिजीवी सेल के प्रखंड अध्यक्ष चंद्र नारायण मल्लिक के मां के निधन से शोक की लहर। विद्यालय थाना पुलिस ने बेला गुमती के पास एक मारुति कार से नेपाली सोफिया शराब किया बरामद, चालक हुआ फरार। ईवीएम मोबाइल प्रदर्शन के वाहन को जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डाक विभाग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान किया शुरू। इस बात की जानकारी डाक अधीक्षक एस सुमन ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी। दरभंगा के सीएम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विवेकानंद की जयंती अंतर्गत युवा दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत किया गया संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी दरभंगा में स्थापित होने वाले 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। गणतंत्र दिवस के दिन निकलने वाली झांकी को लेकर उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी की मां उम्मतुल फातिमा का बुधवार को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि दरभंगा के जाने माने अधिवक्ता स्वर्गीय मोहम्मद इलियास अशरफ की पत्नी अली अशरफ फातमी की मां थी, जिसके निधन की खबर मिलते ही पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर दौड़ गई। बहुत अफसोस की बात है, मेरी आज दादी का इंतकाल हो गया। 91 साल की थी वो और तकरीबन 4-5 साल से वो बेड रिडन और तकरीबन 13-14 साल से वो बेचारी लगातार बीमार रही, दवा पे रही और 4 साल तो वो 5 साल बेड रिडन रही। लेकिन आज का दिन मुकर्रर था जाने का। अभी तक मालूम हुआ हम लोग के आसमी भाई साहब के अम्मी जान का इंतकाल हुआ। लंबे समय से वो इलाजरत थी, बहुत सेवा उनका पारिवारिक सभी आदमी साहब या सभी लोग उनका बहुत देखभाल करते थे। केवटी प्रखंड सभागार में प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक स्थगित कर दिया गया। वीडियो रुखसार ने शुक्रवार को बैठक में उपस्थित होते ही बैठक स्थगित की घोषणा करते हुए कहा कि डीएम के आदेशानुसार आज की अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर बैठक स्थगित की जाती है। सभी पंचायत समिति सदस्य को अपने सभी कागजातों के साथ हस्ताक्षर सत्यापन के लिए डीएम के समक्ष आगामी 22 जनवरी को सदैव उपस्थित होने का आदेश दिए। वहीं इधर पंचायत समिति सदस्य केवटी पंचायत के जगदीर यादव, पैगंबरपुर के अजहर इमाम एवं पिंडारूच के सीताकांत झा सहित उपस्थित सदस्यों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि 36 में से 28 सदस्य के आवेदन पर हस्ताक्षर है, जबकि बैठक में उप प्रमुख धर्मशीला देवी सहित 32 सदस्य सदन में उपस्थित थे। प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किए थे, जो 3 तारीख को दिए थे कार्यपालक पदाधिकारी चौकी को। उसी संबंध में हम लोगों को एक पत्र निर्गत हुई थी, जिस पत्र में हम लोगों को बुलाया गया था कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हम लोग जो लगभग 32 सदस्य सदन में उपस्थित हुए। फिर क्या हुआ है? हम लोगों को जानकारी दी गई कि माननीय डीएम साहब द्वारा हाई कोर्ट में सोनी देवी जो हमारे प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जो हम लोगों को फर्जी करार दिया गया है कि ये लोग फर्जी हस्ताक्षर है।
और सभी सदस्य हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, भी हस्ताक्षर नहीं है। अब हम लोगों को एक चिट्ठी निर्गत हुई है जो डीएम साहब के द्वारा दी गई है, डीजी साहब के मार्फत से। उसमें यह है कि 22 तारीख को सारा कागजात के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अगर कोई और सूचना है तो वह लेके डीएम साहब के यहाँ उपस्थित होंगे। केवटी लोक जनशक्ति पार्टी बुद्धिजीवी सेल के प्रखंड अध्यक्ष चंद्र नारायण मल्लिक रनवे गांव निवासी के मां कमला देवी 94 वर्ष की निधन रात्रि 1 बजे हो गई। उनके निधन से पूरे गांव में मातम छा गई। उनके घर पहुंचकर सांत्वना देने प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार साहू, मुकेश लाल दास, शैलेंद्र कुमार लाल दास, कन्हैया प्रसाद गुप्ता, राजीव कुमार, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि बद्रे आलम सहित सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय कमला देवी की आत्मा के शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला गुमती के पास से एक मारुति कार जो सुजुकी कंपनी की थी, जिसका नंबर BR1R2665 है, उस कार से विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 220 पीस नेपाली सौरभ सोफिया शराब बरामद किया है, जो कुल 66 लीटर है। वहीं पुलिस ने उक्त कार को थाने ले आई है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई विश्वविद्यालय थाना पुलिस कर रही है। दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वाहन के माध्यम से ईवीएम प्रदर्शन को लेकर कुल 10 मोबाइल वैन का हरी झंडी दिखाकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा समाहरणालय से रवाना किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी राजेश राजा, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, श्रम अधीक्षक राकेश कुमार रंजन एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण इस मौके पर मौजूद थे। 10 गाड़ी आज यहां से रवाना की जा रही है, जिसमें ईवीएम जागरूकता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से सभी मतदान केंद्रों पर जाके उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। सभी मतदान करने वाले व्यक्ति जो मतदाता है उनको प्रशिक्षण देने का काम होगा। लोकतंत्र को हम लोग मजबूत करें, इसके लिए हम जिले के सभी मतदाता से आग्रह करते हैं कि वो लोग ईवीएम के माध्यम से वोट देने की प्रणाली के बारे में जागरूक हों, उसके सभी सिस्टम को समझें, किस प्रकार से मतदान किया जाता है इसके बारे में जानें। डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लाभ से आम लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने का एक विशेष अभियान शुरुआत की गई है। यह अभियान 22 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी डाक अधीक्षक SS सुमन ने दी। जानते हैं कि डाक विभाग से हम विभिन्न प्रकार के बीमा योजनाएं, जिसमें ग्रामीण जीवन बीमा शामिल है, के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बचत के फील्ड में हम लोग काम करते हैं। हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना है, जो कि बालिकाओं 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी महिला सम्मान बचत पत्र नया खुला है, उस पर हम लोग नया खाता खोल सकते हैं। विभाग ने विदेशों में रह रहे लोगों को डाक पहुंचाने के लिए और सुविधा देने के लिए डाक निर्यात केंद्र की घोषणा की है, जिसमें हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दरभंगा पॉइंट पे हमारे यहाँ डाक निर्यात केंद्र काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग 24 घंटे पार्सल बुकिंग की व्यवस्था किए हैं। क्षेत्र की जनता से हम अपील करते हैं कि किसी को भी पार्सल बुकिंग शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सीएम कॉलेज में विवेकानंद जी की जयंती के अंतर्गत युवा दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व में आयोजित अंबेडकर जयंती क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच पारितोषिक भी वितरण किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर, नगर मंत्री अमित शुक्ला, महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर बिंदु चौहान, प्रोफेसर दिवाकर सिंह, प्रोफेसर आलोक कुमार, प्रोफेसर संजय पाल, कॉलेज इकाई अध्यक्ष आकाश कुमार,
मंत्री सुमेधा श्रीवास्तव ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। क्यूज की विजेताओं के रूप में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः अंकित शाह, खुशबू कुमारी और संजीत कुमार का रहा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आकाशवाणी दरभंगा में स्थापित होने वाले एफएम ट्रांसमीटर के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि शाम 6 बजे चेन्नई से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के 12 आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर और जम्मू एवं कश्मीर में 4 दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर का शिलान्यास किया है। उन्होंने आगे कहा कि 8 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से दरभंगा आकाशवाणी में 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रधानमंत्री ने आज शिलान्यास किया है। शुक्रवार को उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में निकाली जाने वाली झांकी को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उप विकास आयुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा ने मिट्टी जांच प्रयोगशाला पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर ने शिक्षा संवाद पर, जिला समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर और बाल संरक्षण ने दत्तक ग्रहण में विभाग की भूमिका पर, डीपीएम जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी ने सामुदायिक लाइब्रेरी पर, पीएचडी ने जलापूर्ति पर, ग्रामीण विकास विभाग ने आदर्श ग्राम पर, निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता पर झांकी निकालने की जानकारी दी।